कुछ समय पहले की बात है जब बड़ी ताकतें भारत से कहने में लगी थीं कि भारत कनाडा का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बल्कि इसके लिए खुद अमेरिका और यूरोपीय देश भी भारत को घसीटने चले थे। वहीं ये अमीर और विकसित देश सोचने में लगे थे कि भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन भारत के पास भी कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं, अगर वो इनका सही और सटीक इस्तेमाल करता है तो कनाडा ही क्या, वो सभी बड़े और विकसित देश हैं उन पर ही आर्थिक संकट आता हुआ दिखाई देगा। और भारत ने ऐसा कर दिया तो जस्टिन ट्रूडो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आवाज खुद कनाडा के आम लोग ही उठाने लगे हैं। क्योंकि अब कनाडा के बिजनेस फंडिंग हाउस में एक बड़ा संकट आता दिखाई दे रहा है, जिसमें अब जस्टिन ट्रूडो इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने बिना कोई सबूत के भारत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा ने अभी तक हमें कोई भी सबूत नहीं सौंपे हैं। और इतना ही नहीं, कनाडा ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस मुद्दे को उठाया है, और वो भी बिना किसी सबूत के। और यहाँ खास बात तो ये देखिए कि कनाडा ने भारत के मित्र देशों को भी चाबी भरने की कोशिश की है। वहीं जब बात कनाडा के बिजनेस हाउसेज और उनके फंड तक आने लगी, तब उनसे सब्र नहीं हुआ और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है भारत के छात्रों की बदौलत। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों में 40% की कमी देखने को मिली है, और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये कहा गया है कि 45 से 50% ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। मतलब आधे से ज़्यादा छात्र अब कनाडा पढ़ाई करने के लिए उसे सही डेस्टिनेशन नहीं मान रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने सोशल मीडिया पर कनाडा में हो रही कठिनाइयों के बारे में पोस्ट किया है। उनके इस पोस्ट का भी असर देखने को मिल रहा है। मतलब भारत की देखा देखी में ही अब बाकी देश भी कनाडा को सदी का सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी में है। वहीं कनाडा छोड़कर भारतीय छात्र अमेरिका और यूरोप का रुख करने में लगे हैं। वहीं ऐसा होने से जो कनाडा में स्टोर में कम वेतन में भारतीय छात्र अच्छा और बेहतर काम करते थे, उसमें भी अब कमी आती दिखाई देगी। और इन्हीं भारतीय छात्रों की वजह से जो स्टोर ओनर्स हैं वो साल के लाखों डॉलर बचाने में कामयाब होते थे, जो कि अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। वहीं वहाँ के आम लोग छात्रों को रहने के लिए अपना घर देते थे, जिससे उनकी भी एक मोटी कमाई होती थी। मतलब यहाँ एक सप्लाई चेन बन चुकी है भारतीय छात्रों की बदौलत। अब यही छात्र अगर कनाडा से मुंह फेर लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कनाडा का अंत उसकी सोच से भी पहले आता हुआ दिखाई देगा। और अगर किसी विकसित देश की इकोनॉमी गिरती है तो वो बहुत तेजी से शून्य की तरफ गिरता चला आता है, जिससे उबर पाना दशकों की मेहनत मांगता है। तो आप देख सकते हैं भारत से पंगा लेकर विकसित देश को भी ठंडे पानी में उतरना पड़ गया है।